हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चंद्रा इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, आज क्लास नंबर 20 है और आज भी जो है कुछ चीज़ें कंप्यूटर मेमोरी की छूटी हुई थी। आज उसको जो है आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है आज कैश मेमोरी। कैश मेमोरी की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको जानना है कि कैश मेमोरी होता क्या है। तो हम बात करते हैं कैश मेमोरी का, सीपीयू और मेन मेमोरी रैम के बीच में होती है। जो कैश मेमोरी हमारी होती है कहाँ पे होती है? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होती है। कैश मेमोरी का जो मुख्य कार्य है, रैम से डेटा लेकर सीपीयू में हाई स्पीड से ट्रांसफ़र करना होता है। यह सबसे तेज और सबसे महंगी मेमोरी होती है। कैश मेमोरी का नेचर मीन्स वोलाटाइल मेमोरी। कैश मेमोरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑपरेशन को अपने पास स्टोर कर लेती है। आगे हम बात करते हैं कैश शीट। कैश शीट क्या होता है? सीपीयू द्वारा सर्च किया गया डेटा जब कैश मेमोरी में मिल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कैच हिट कहते हैं। उसके बाद होता है कैच मिस। कैच मिस क्या होता है? सीपीयू द्वारा रिसर्च डेटा जब कैश मेमोरी में नहीं मिलता तब उसे कैच मिस कहते हैं, मतलब वो डेटा मेरा मिस हो गया। उसके बाद होता है पेज हिट। जब कैश द्वारा सर्च डेटा मेन मेमोरी में मिल जाता तब उसे हम पेज हिट कहते हैं। आगे होता है पेज फॉल्ट। जब कैश द्वारा सर्च डेटा मेन मेमोरी में नहीं मिलता तब पेज फॉल्ट होता है। फिर होता है पेज टेबल। कौन सा डेटा मेन मेमोरी से प्राप्त और कौन सा डेटा मेन मेमोरी से प्राप्त नहीं हुआ है, उस प्रोसेस को हम पेज टेबल कहा करते हैं। उसके बाद होता है कैश एक्सेस टाइम। सीपीयू द्वारा मेन मेमोरी में रिसर्च किए गए डेटा में लगने वाला समय कैश एक्सेस टाइम कहलाता है। चलिए आगे होगा, हमारा ध्यान देंगे। फिर होगा मिस प्लेंटी। मेन मेमोरी द्वारा कैश मेमोरी को एक ब्लॉक ट्रांसफ़र करने में लगा समय मिस प्लेंटी कहा जाता है। उसके बाद आपका होता मैपिंग। मैपिंग क्या होता है? मेन मेमोरी से जब डेटा को कैश मेमोरी में लाया जाता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मैचिंग कहा जाता है। फिर होता है पेनिंग। सेकेंडरी स्टोरेज से जब डेटा को मेन मेमोरी में लाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पेजिंग कहते हैं। आगे लिखा होता है यहाँ पे मेन मेमोरी। अब देखिए, हम मेन मेमोरी की बात करते हैं तो क्या होता है? पहला जो हमारा होता है प्राइमरी मेमोरी। अब यदि हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की तो क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड एज मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, सेमी कंडक्टर मेमोरी। फिर आपका होता है टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो जब हम टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो ये जो होते हैं हमारे दो प्रकार के। पहला होता है रैम, जिसे मैंने कहा था रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा होता है रोम रीड ओनली मेमोरी, जैसा कि अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे फाउंडर। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी की हम बात करते हैं, इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था रॉबर्ट हेल्थ डेनाल्ड। फिर जो आपका रैम का जो स्पीड होता है एक इसमें मापा जाता है मिलियन पर सर्किल पर सेकंड। रैम जो होता है किस में लगा होता है? मदरबोर्ड में लगा होता है, और इसे करंट प्रेजेंट टाइम मेमोरी कहते हैं। यह वोलाटाइल मेमोरी होती है जो विद्युत कनेक्शन के बाद वर्तमान डेटा डिलीट कर जाता है, और ये डेटा हमारा कहाँ पे होता है? रैम में होता है। उसके बाद होता है इसकी भंडारण क्षमता कैश मेमोरी से अधिक है, लेकिन यह कैश मेमोरी से धीमी है। रैम का उपयोग उन डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा उपयोग में है। इसे टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। रैम जो हमारा होता है इसे हम टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं और डेटा हम सेव नहीं करते तो जो डेटा हमारा होता है रैम में होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता है, टेम्परेरी मेमोरी में होता है, और अचानक यदि लाइट चली गई तो डेटा हमारा पूरा क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे रैम के प्रकार। रैम के जो हमारे प्रकार होते हैं दो प्रकार के, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पहला होता है यस रैम, जिसे हम कहते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसा कि यहाँ पे जो है आपका लिखा भी गया है, आप इसको ध्यान देंगे यहाँ पे। उसके बाद यदि हम बात करते हैं यहाँ पे यूज टू क्रिएट कैश मेमोरी, क्या होता है? यूज टू क्रिएट कैश मेमोरी मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर। स्टैटिक रैम बाइनरी जानकारी, स्टैटिक जो रैम है बाइनरी जानकारी को फ्लिप फ्लॉप में संग्रहित करता है, और जानकारी तब तक वैध रहती है जब तक करंट फ्लो बना रहता है। इसका एक्सेस टाइम तेज होता है। एक चीज़ आपको और भी पता होगा, यदि आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में रैम जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा उसकी स्पीड तेज़ होती है।
इसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, बहुत कम रिफ्रेश की आवश्यकता होती है, यह डी रैम से तेज होती है। फिर आपका होता है डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्लो देन यस रैम। ये जो है यस रैम की अपेक्षा क्या होता है, स्लो होता है, मेड अप कैपेसिटर से बना होता है ये। उसके बाद होता है, यदि हम ध्यान देते हैं तो यह बाइंडिंग जानकारी को कैपेसिटर पर चार्ज के रूप में संग्रहित करता है। कुछ मिली सेकंड के बाद कैपेसिटर पर चार्ज बनाए रखने के लिए इसे रिफ्रेशिंग सर्किटरी की आवश्यकता होती है। इसमें यस रैम की तुलना में प्रति यूनिट के क्षेत्र में अधिक मेमोरी सेल होते हैं। इसे परिवर्तित किया जा सकता है, एक बार में लगभग 1000 रिफ्रेश होता है। इसका उपयोग मोबाइल, पीसी और लैपटॉप में होता है। आगे हम बात करते हैं एस डी रैम। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एस डी रैम का। तो ये जो हमारे होते हैं, सबसे पहला यहाँ पे लिखा गया है एस डी रैम, दूसरा होगा डी डी आर और तीसरा होगा डी डी आर 2 और अगला जो आपका होगा ये यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा सा देखिए। फर्स्ट आपका ये हो गया एस डी रैम, दूसरा हो गया डी डी रैम और तीसरा होगा डी डी आर 1, चौथा होगा डी डी आर 2, पाँचवा होगा डी डी आर 3 और छठवां होगा डी डी आर 4 और सातवां होगा डी डी आर 5। ये हमारे क्या होते हैं, जो रैम लगता है उसके प्रकार होते हैं, मीन्स डी रैम के जो प्रकार होते हैं। उसके बाद होता है रोम। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं और इसे हम कहते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। हेल्प जो इसका होता है बूटिंग का, यूज टू स्टोर बायोज। बायोज का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इन सॉफ्टवेयर के लिए। उस थैंक यू, आज के लिए इतना बहुत है। आगे हम देखते हैं। भले ही दुनिया से थोड़ा पीछे रहो लेकिन तैयारी मजबूत हो। भले ही दुनिया से थोड़ा पीछे रहो लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। आगे लिखा है, जिंदगी में तब तक भागते भागते काम करो जब तक सोते सोते पैसा आना शुरू ना हो जाए। अगले भी क्लास में मैंने आपको ये बताया था। आगे ध्यान दिए, ऐसी कोई मंजिल नहीं जहाँ पहुँचने का कोई रास्ता ना हो। दोस्तों मैं आपको रिलेटिव बताऊं, ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहाँ पे आपको पहुँचने का रास्ता ना हो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर होता है। तो इसीलिए आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं है। हार जाना गलत नहीं लेकिन हार मान लेना गलत है। हार जाना गलत नहीं लेकिन हार मान लेना गलत है, क्योंकि पूरी विराम केवल अंत ही नहीं एक नए वाक्य की शुरुआत भी करती है। समय के साथ आश्चर्यजनक परिणाम हैं। दोस्तों यदि आपके अंदर कमियां हैं तो आप एक दिन में सारा सुधार मत करें, थोड़ा थोड़ा रोज सुधार करें, एक दिन आपके अंदर बहुत मिलेगा। आज इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत।